क्या आपने कभी सुना है कि भारत में एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह सोने से बनी है? कांचीपुरम के प्राचीन मंदिरों में सदियों से इसका जिक्र मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में सिर्फ एक रहस्यमय कहानी है या इसके पीछे छुपा है कोई पुराना राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं कांचीपुरम मंदिर की में जो किताब है उसकी असली सच्चाई। कांचीपुरम, जिसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहा जाता है, भारत का एक प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र है। यहां सदियों से एक रहस्यमय कथा सुनाई जाती है, एक सोने की किताब जिसमें देवताओं और राजाओं को गुप्त इतिहास दर्ज है। इस किताब का जिक्र तमिल पांडुलिपियों और ब्रिटिश यात्रियों की रिपोर्ट्स में मिलता है। कहा जाता है कि इसे चोल वंश ने बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियां दिव्य ज्ञान को सुरक्षित रख सके। चीनी यात्री हैंसन 7वीं सदी ने कांचीपुरम की संपन्नता और विशाल मंदिरों का वर्णन किया है, जबकि बाद में मार्को पोलो 13वीं सदी ने इसे यहाँ की सोने चांदी की सजी कलाकृतियों का उल्लेख किया है। इन विवरणों ने सोने की किताब का कथा और गहराई दी है। मद्रास प्रेसिडेंटी रिकॉर्ड 1800 में कांचीपुरम मंदिरों के खजाने का जिक्र मिलता है। इसमें गोल्डन प्लेट्स विथ इंस्क्रिप्शंस का उल्लेख किया गया है, जिसे कुछ इतिहासकार सोने की किताब का एक झलक मानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि किताब धार्मिक शास्त्रों और दान पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। चोल और पल्लव शासक मंदिरों में जमीन और दान करते थे और इन्हें स्वर्ण पत्रों में लिखा जाता था। कांचीपुरम के कई पुजारियों और स्थानिक परंपराओं में कहा जाता है कि यह किताब सिर्फ योग्य साधुओं को ही दिखाई दी जाती है। पुरातत्ववादी कहते हैं कि सोने पर लिखना असंभव नहीं था। भारत में ताम्रपत्र और स्वर्ण पत्र शिलालेख पहले से मौजूद रहे। उदाहरण हाथी गुफा शिलालेख और गुप्तकालीन स्वर्ण पत्र। 1990 के दशक में एएसआई आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कांचीपुरम मंदिरों से जुड़े कुछ सोने की पंक्तियों पर खुदे अक्षरों से सबूत मिले हैं। हालांकि इन्हें कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। औपनिवेशिक काल में कांचीपुरम मंदिरों से बहुत सा खजाना लंदन और यूरोप भेजा गया। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर सोने की किताब थी तो शायद वह भी इस दौरान गायब हुई। कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर और कैलाशनाथ, ये जो मंदिर है, ये पुजारियों का दावा है कि प्राचीन अभिलेख आज भी गुप्त तहखाने में रखे हैं, लेकिन सुरक्षा आस्था की वजह से इन्हें बाहर नहीं लाया जाता। कुछ स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि यह सोने की किताब सिर्फ धार्मिक शास्त्र नहीं थी, बल्कि उसमें मंदिरों के गुप्त खजाने का नक्शा भी दर्ज था। ब्रिटिश इंडिया रिकॉर्ड मद्रास गेजेट्स 1862 में एक नोट मिलता है कि टेम्पल इंस्क्रिप्शंस में कंटेन ट्रीजरी। यह एक कारण था कि अंग्रेज इस खोजने में इतने उत्सुक थे। भारत में कई प्राचीन मंदिर और ज्ञान के केंद्र रहे, लेकिन सोने की किताब का जिक्र सिर्फ कांचीपुरम से जुड़ा है। इतिहासकार मानते हैं कि शहर चोल और पल्लव दोनों वंशों की राजधानी रहा। दोनों ने सोने की लिखवाने की परंपरा निभाई, इसलिए यह एक कहानी जन्मी। कांचीपुरम मंदिरों के तहखाने में आम जनता के लिए बंद है। 19वीं सदी में ब्रिटिश सर्वेयर कोलिन मैक्सीज वो उनकी रिपोर्ट में लिखा था कि टेम्पल्स कंटेन सीक्रेट सेलर्स guarded by paradise possibility holding ancient text। पल्लव शासकों के बारे में कहा जाता है कि वे धार्मिक ग्रंथों को धातु की पंक्तियों पर अंकित करवाते थे। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे रिपोर्ट्स 1902 में ताम्रपत्र और कभी कभी राजपत्र भी मिलना दर्ज है। अगर चांदी और तांबा संभव है तो सोना क्यों नहीं? यह सवाल आज भी रहस्य को गहराता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में संरक्षित कुछ पत्र 1850 से 1820 दिखाते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंटी के अधिकारियों ने गोल्डन प्लाम लीफ इंस्क्रिप्शन के बारे में लंदन में कुछ लिखा था, लेकिन यह पत्र वही दबकर रह गए। क्या किताब मिल चुकी थी और फिर गायब कर दी गई? औपनिवेशिक दौर में कई बार मंदिरों से रहस्यमय वस्तुएं अचानक गायब हो गई थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब अंग्रेजों ने सोने की किताब देखी तो वह तुरंत लंदन भेज दिया गया, लेकिन इस पर कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। यही इसकी गुप्ती है। कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे आर नागस्वामी, इनका मानना है कि सोने की किताब का जिक्र ज्यादातर मौखिक परंपराओं में है।
लेकिन वे ये भी मानते हैं कि गोल्डन इंस्क्रिप्शंस की संभावना पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। कांचीपुरम के बुजुर्ग पुजारियों में जब इस बारे में पूछा जाता है तो वह अक्सर चुप हो जाते हैं। उनका मानना है कि यह किताब का अस्तित्व है, लेकिन वह सिर्फ देवी देवताओं के लिए, इंसानों के लिए नहीं। यही रहस्यमय जवाब जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। एसआई 2001 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कांचीपुरम मंदिरों के तहखानों में पूरी तरह खुदाई नहीं की गई। सुरक्षा और धार्मिक कारणों से कई जगह पर शोध रोक दिया गया है, यानी असली सच्चाई शायद अब भी उन तहखानों में बंद है। अगर किताब सोने की बनी थी तो वो आज तक कैसे बची रही? वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सोना एक नॉन कोर्सिव मेटल है, यानी हजारों साल बाद भी वैसा ही दिखेगा। इसका मतलब अगर किताब सचमुच है तो वह अब भी छुपी हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि सोने की किताब का असल में अलंकारिक भाषा है, यानी ग्रंथों को सोने जैसा मूल्यवान कहा गया है। इसके बाद में सच मान लिया गया। लेकिन फिर सवाल यह है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड में गोल्डन प्लाम लीफ प्लेट्स क्यों कहा गया है? तमिलनाडु के अन्य हिस्सों जैसे तंजावुर और मुंद्रो में भी सोने के पत्रों का लेख मिलने 1920 में एएसआई के मुद्रे के पास गोल्डन प्लेट्स बरामद किए थे, यानी यह परंपरा वास्तविक थी। कांचीपुरम की किताब भी उस परंपरा का बड़ा संरक्षण हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई भी सरकार इसे किताब की खोज में सार्वजनिक महत्व नहीं दिया। कई लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किताब मिल गई तो भारत के इतिहास और धर्म की नई परिभाषा गढ़ सकती है। जब 2010 में एक निजी शोधकर्ता ने कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर में तहखाने की जांच की मांग की तो पुजारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह देवताओं का मामला है। इसे इनकार ने रहस्य को और गहराई दी। कुछ स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि किताब अब पूरी नहीं रही, कुछ पन्ने चोरी हो चुके हैं, कुछ तहखाने में छुपे हैं और शायद यही कारण है कि आज तक पूरी कहानी अधूरी है। लंदन, पेरिस और बर्लिन के संग्रहालयों में तमिल शिलालेख और स्वर्ण पत्र मौजूद है। शोधकर्ताओं का संदेह यह है कि इनमें कुछ कांचीपुरम से लाए गए होंगे, लेकिन कभी किसी को सोने की किताब सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई। सोचिए, अगर यह किताब सचमुच मिल जाए तो क्या भारत के इतिहास को दिशा बदल देगी? हमें सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रहस्य भी पता चल सकते हैं। इतिहास कहता है कि सच में चाहे किताब सच हो या एक कथा, लेकिन इसकी कहानी हमें यह दिखाती है कि भारतीय सभ्यता ने ज्ञान को कितना मूल्यवान माना है, उसे इतने सोने पर लिख डाला है। कांचीपुरम के आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों के लिए यह एक सवाल हमेशा पूछता है, क्या वो किताब सच में मौजूद है? लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर आज तक नहीं मिला। आज 21वीं सदी में भी सोने की किताब का रहस्य अनसुलझा है और शायद वही तहखाने में छुपी है या फिर सदियों पहले गायब हो चुकी है। लेकिन एक बात तय है कि यह रहस्य कांचीपुरम को भारत के सबसे बड़ी रहस्यमय जगहों में से एक बनाता है। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े ऐसे ही नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।